जय हो जय हो जय हो। मोदी जी की नई गारंटी आई है, बिल्कुल नई है मार्केट में। भ्रष्टाचारियों को हर तरह से बचाने की अचूक गारंटी है और इसके लिए उन्होंने बनाया है नया कानून और नए कानून के तहत नए नियम। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और 16 जनवरी 2025 को इसके आए नए नियम बिल्कुल गारंटी करते हैं कि देश में कितना भी भ्रष्टाचार कोई अधिकारी कर ले, उसका नाम पब्लिक को पता नहीं चलेगा। अभी तक नियम यह था, लोग बोलते थे ये पब्लिक है, यह सब जानती है। मोदी जी ने इसको यू टर्न दे दिया है, यह पब्लिक है, यह कुछ नहीं जानती है, बस भक्ति जानती है। जय हो मोदी जी के भक्तों की। सरकार के पास जो जानकारियां हैं, जो जनता की है, और जो सरकार अपने इस खजाने में से जनता के लिए जो खर्च करती है, उसकी जानकारी आप जनता को केवल इस वजह से ना दो कि भैया ये तो व्यक्तिगत जानकारी है, तो कैसे होगा। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के संडे ऑफ बीट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिर सूचना देने से आखिर इतना ज्यादा क्यों डर लगता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी पूरे के पूरे मोदी तंत्र को। सवाल यहां हम यह नहीं पूछ रहे कि मोदी जी को डिग्री कब मिली कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस में। सवाल हम बस सीधे सीधे यह पूछ रहे थे कि अरे हमारी जमीन का पैसा, हमारी सड़क का पैसा, हमारे राशन का पैसा खाया तो किसने खाया। उस भ्रष्टाचारी का नाम हमें जानने का हक अभी तक है सूचना के अधिकार के तहत। लेकिन मोदी जी ने सोचा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब मैं पॉलिटिकल भ्रष्टाचारियों को, यानी सारे उन नेताओं को जिन्होंने करोड़ों करोड़ खाए हैं, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डालकर अपने साथ खड़ा कर देता हूं, तब फिर बेचारे आईएएस ऑफिसर, सरकारी अधिकारियों ने क्या बुरा किया? भ्रष्टाचार ही तो किया है। इसलिए उन्होंने नया तंत्र इवॉल्व किया, भ्रष्टाचारी बचाओ तंत्र। और इसकी गारंटी वाकई मोदी जी की गारंटी है। तभी तो यह जो कानून लाया गया, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसका जो नियम बनाया 16 जनवरी 2025 को जो जारी हुआ, जनता जनार्दन की सलाह के लिए 16 महीने लग गए इन नियमों को बनाने के लिए। उसमें सेक्शन 44(3) सूचना के अधिकार की हत्या की गारंटी करता है। और इसीलिए बहुत जरूरी है जानना उन पहलुओं को कि आखिर ऐसा किया तो क्यों किया। हमने बात की निखिल डे से और अंजलि भारद्वाज से। निखिल डे जो सूचना के अधिकार के जन्म से जुड़े हुए हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े हुए हैं। और हमने बात की अंजलि भारद्वाज से, जो पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन की जो राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है उसकी सह संयोजक हैं और दिल्ली में जबरदस्त काम कर रही हैं सूचना के अधिकार के जरिए। गरीबों को राशन कैसे मिले और उनके अधिकार कैसे मिले, इसके बारे में आइए देखते हैं। जो बुनियादी सवाल हमारे दिमाग में परेशान कर रहा है और जो शंकर जी का यह गुड्डा भी हमसे पूछ रहा है कि आखिर सूचना के अधिकार से इतना ज्यादा मोदी जी क्यों परेशान हैं और क्यों भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का कानून और उसमें इस तरह के नियम लेकर आए हैं जिससे सूचना का अधिकार पूरी तरह से बेमानी हो जाएगा। क्योंकि अगर जनता को यही नहीं पता चलेगा कि उसका राशन खाया किस अधिकारी ने, भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, तब सिर्फ यह जान के वह क्या करेगा या करेगी कि इस परियोजना में भ्रष्टाचार हुआ है। मिसाल के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जी हां, वह जो गुप्त चुनावी चंदा मोदी जी ने वसूला था, अगर हमें यही ना पता चल पाता कि ये किस कंपनी ने मोदी जी के किस डर की वजह से चंदा दिया, तब फिर क्या उस सूचना का कोई मतलब रहता। सबसे पहले देखते हैं निखिल क्या कह रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ
हम कोसों पीछे चले जाएंगे, क्योंकि इस किस्म का उन्होंने संशोधन कर दिया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में, जहां उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो नहीं देंगे। तो ऐसा संशोधन करने की वजह से आप पूछ तो सकते हो कि सड़क क्यों नहीं बनी, कि पूछ सकते हो कि सड़क पर कितना खर्चा हुआ, लेकिन आप देखोगे कि कोई खर्चा नहीं हुआ, तो किसके नाम पर हुआ वो नहीं पूछ सकते। या आप पूछो कि इस ठेके में किसके नाम पर ठेके है, ये नहीं पूछ सकते हो। या किसकी ड्यूटी थी जब भगदड़ मच गया, वो नहीं पूछ सकते हो। तो किसी का भी नाम नहीं आ सके तो कैसी पारदर्शिता। तो इसलिए हमारे संगठन के लिए आज एक ऐसा मौका है जहां लग रहा है कि पूरा देश आगे बढ़ा, बहुत पूरे देश का आंदोलन है, जनता का कानून है, लेकिन लग रहा है कि उस कानून को एक ख़त्म करने का उनको रास्ता मिला, और वो भी निजता के नाम पर। और ना निजता इससे मिल रही है, ना लोगों को अपना निजी प्रोटेक्शन मिल रहा है। वो तो कंपनियां तो ले ही रही है, गूगल, फेसबुक, ये सब ले रहे हैं, और सरकार भी डेटा के नाम पर सरकार ही इसके एकाधिकार जमा रही है और लोगों की ट्रैकिंग कर रही है। और एक रास्ता सरकार ने और ये कंपनियों ने मिल के निकाला जहां वो लोगों के हक अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं। और अंजलि इसे कैसे देख रही हैं? क्योंकि जमीन पर रोज रोज संघर्ष अंजलि और उनके जैसे हजारों लोग जमीन पर कर रहे हैं। जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ये लाया गया है ये कहकर के लोगों की निजी जो सूचनाएं हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए लाया गया है। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो ये एक पूरी तरह से तंत्र लाया जा रहा है जो कि सरकार और उनके चुने गए जो कंपनीज हैं उनके पास डेटा, पूरे देश का पर्सनल डेटा को कंट्रोल करने का ये तंत्र है। अब इसमें हमने देखा है कि सूचना का अधिकार कानून जो है उसे कितने लोगों ने, और हमारे देश में करोड़ों लोगों ने इस कानून का इस्तेमाल किया है जिससे कि वो सरकार को जवाबदेह बना सकें। कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं पर अनियमितताएं हो रही हैं, उन सबको उजागर कर सकें। लोगों ने सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल किया है कि अगर बड़े बड़े जो बैंक हैं, हम लोगों के पैसे उनके अंदर इकट्ठे होते हैं, तो वो अगर कहते हैं कि हम लोन्स देते हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों को और वो लोन माफ़ कर देते हैं, तो लोग पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं जिनके लोन्स माफ़ किए जा रहे हैं, उनके डेटा निकालते हैं। अब ये जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है, ये आने के बाद इस तरह का तमाम जो डेटा है वो सरकार अब कहेगी कि ये तो पर्सनल डेटा है, इसलिए हम नहीं दे सकते। लोग सूचनाएं मांगते हैं कि वो अपना राशन, पेंशन, तमाम तरीके के अधिकार ले सकें। आज बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि हम कैसे ये सूचनाएं लेंगे जिससे कि जो भ्रष्टाचार होता है अलग अलग स्कीम्स में सरकार जो चलाती है उसको हम रोक सकें। उसी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, बड़े बड़े ठेके दिए जाते हैं, अब पर्सनल डेटा तो हो गया, किसी का नाम, किसी का पता, तो कैसे पूछ पाएंगे कि भाई ठेकेदार का नाम क्या था? वो कहेंगे अब हम ठेके का आपको कॉपी नहीं देंगे क्योंकि तो पर्सनल डेटा हो गया। तो ये जो सारी सूचनाएं हैं जो लोगों के पास होनी चाहिए एक लोकतंत्र में, उसे लोगों से छुपाने का एक ये रास्ता बन गया है। और डेटा प्रोटेक्शन कानून के जरिए से सूचना के अधिकार को संशोधित कर दिया गया है, जिससे कि अब ये तमाम सूचनाएं जो लोग मांगते थे लोकतंत्र में वो अब नहीं मांग पाएंगे। सवाल बहुत साफ है कि इस तरह के नियम बनाना और उन नियमों के जरिए जनता जनार्दन के हक को मारना क्या पहली बार हो रहा है? नहीं, पहली बार नहीं, लेकिन इस पैमाने पर हमला पहली बार है कि अगर कोई संगठन अपने तय जानकारी इकट्ठा करता है तब उस पर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने अब ये कह दिया है कि सरकार तय करेगी कि पर्सनल डेटा किसके पास इकट्ठा हो सकता है। डेटा फिड्यूशियरी जिसको कहते हैं वो तय करेंगे डेटा फिड्यूशियरी कौन है, और ये जो तमाम इसके अंदर प्रावधान है जिसे कंसेंट का है, ये सब ये लागू होंगे लोगों के ऊपर। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई छोटी छोटी
संगठन हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं डेटा कि किसको राशन नहीं मिला, किसको पेंशन नहीं मिली, ये सारा डेटा जो है वो कहेंगे पर्सनल डेटा है और उनको कहा जा सकता है कि आप लोगों के डेटा पर्सनल डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, डीपीडीपी में उल्लंघन कर रहे हैं। और एक ऐसी बॉडी बनाई जा रही है इस कानून के तहत जो कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, जिसको कि ये अधिकार दिया जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए तक का वो फाइन लगा सकते हैं। तो अब ये सीधा नज़र आ रहा है कि कोई भी ऐसी बात जो करें जो कि सरकार को पसंद नहीं है तो उनके ऊपर इस तरीके से फाइन लगा दिया जा सकता है कि उनकी कमर ही टूट जाए। और सरकार, जो बड़ी कंपनियां हैं जो डेटा कलेक्ट कर रही हैं, उन्हें सरकार कह रही है कि हम रखेंगे ये तय करने की अपनी आज़ादी कि वो डेटा प्रोटेक्शन कानून में कवर भी होंगे एज अ फिड्यूशरी के नहीं होंगे। तो ये तो मखौल बना दिया गया है पूरी डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर, पूरी सूचना की रेजीम का। और हम तो यही कहते हैं कि अगर सूचना नहीं है तो जवाबदेही नहीं है। तो यही कोशिश है इस कानून के तहत कि लोगों के पास डेटा ना आए, लोगों के पास सूचना ना आए और सरकार को जवाबदेह वो ना बना सके। तो देखिए, नाम है डाटा प्रोटेक्शन, लेकिन डाटा प्रोटेक्शन के नाम पर है डाटा कंट्रोल, और यह कंट्रोल बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के पास जा रहा है। यह भी बहुत साफ है। इनको समझ में आया कि ये जो इनका जो मकसद है, नाम है डेटा प्रोटेक्शन, काम है डेटा कंट्रोल, तो इनको समझ में आया। और कंपनी और सरकार के बीच में जो सांठ-गांठ है वो सब जानते हैं। तो समझ में आया कि ये हो नहीं पाएगा जब तक आरटीआई है। तो इसीलिए इन्होंने आरटीआई में ऐसा संशोधन किया जहां पूरा आरटीआई खत्म हो गया कि आरटीआई से जो हम सरकार, हमारे पैसों का हिसाब हम ले रहे थे, उसको लेने का रास्ता बंद कर दिया। आप कह तो सकते हो सरकार इतने अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है और कौन भ्रष्टाचार कर रहा है वो नहीं मांग सकते। लेकिन लोग ये भी तो कहते हैं कि भाई अधिकारी के पीछे आप लोग पड़ जाते थे, अब कम से कम अधिकारी को भी तो बचाना है। वो साइन करने से लोग डरने लग गए थे, क्योंकि अब आपको साइन पता चल जाता। क्यों डर रहे थे? क्योंकि वो पता चल रहा था कि किसने तनख्वाह ली और किया क्या काम, किसके लिए लिया और क्या काम किया। तो ये समझना चाहिए, जनता को पता नहीं है कि इस कानून के तहत इन्होंने पूरे आरटीआई कानून, सूचना के अधिकार कानून, जो जनता लड़ी इतने सालों तक, उसको खत्म कर दिया। क्योंकि सरकार को पता है कि उसको खत्म करेंगे तो जनता खड़ी हो जाएगी। तो ये बहुत ही एक गलत किस तरीके से इन्होंने एक मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार को खत्म किया। इसलिए डीपीडीपी एक कानून में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक संशोधन बिल्कुल वापस लेना चाहिए। ये हम एक अभियान आंदोलन, जनता का आंदोलन, जब हमने आरटीआई का चालू किया, लोग कहते थे कानून नहीं है कैसे देंगे। अब इन्होंने कानून लेके उसको बंद किया, तो लोग करके दिखाएंगे कि हमारे मूलभूत जिंदगी जीने के हक को हम लेके रहेंगे और रखेंगे अपने पास। क्या अभी इसका असर पड़ना शुरू हो गया है? असर तो बहुत जगह पीआईओ, यहाँ तक अंजलि आपको बताएगी कि मध्य प्रदेश के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने लिख दिया कि ये कानून आ रहा है, तो इसीलिए ये सूचनाएं नहीं दी जा सकती है। और आप तमाम सूचनाएं, आपके खुद के हकों के, पेंशन के, राशन के, अपने इलाके में किसको मिला नहीं मिला, ये सारी चीज़, कोई नाम होगा तो नहीं ले सकते, नहीं मांग सकते। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक कानून जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, और दूसरा उसी के तहत जो कानून जनता के लिए काम कर रहा है उसको बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। तो क्या असर पड़ना शुरू हुआ? अभी तो कानून पे चर्चा है, अभी तो विंडो भी खुली हुई है आप लोगों के लिए, सबके लिए। देखिए, अगर हम सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल भी देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को ये कह के मना किया जाता है कि हम सूचना नहीं देंगे कि ये तो निजी सूचना है। अब ऐसा है कि निजी सूचना, हर एक निजी सूचना जो है वो गोपनीय नहीं हो सकती। आपका नाम, मेरा नाम, ये सब निजी सूचनाएं हैं। बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र में ऐसी सूचनाएं मुहैया हो जिससे कि लोग सरकार को जवाबदेह बना सकें। उसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट भी है। तो हम ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी निजता के नाम पर जो सूचना लोगों को मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है बहुत समय से। और अब ये कानून जब आ रहा है तो
हमें कोई इसमें डाउट नहीं है, शंका नहीं है कि इसका इस्तेमाल करके अब जो सूचनाएं मिलती भी थी सूचना के अधिकार कानून के तहत उन्हें भी रोक दिया जाएगा। देखिए, सूचना के अधिकार कानून में धारा 4 कहती है कि सरकार को खुद ब खुद बहुत सारी सूचनाएं लोगों तक पहुंचानी होती हैं। वो चाहे मनरेगा का कानून हो, चाहे खाद्य सुरक्षा का कानून हो, लोगों के नाम, किनको कितने वेतन मिल रहा है, किनको कितना राशन मिल रहा है, जब तक ये सारी सूचना सार्वजनिक नहीं होती, जिसको वो अधिकार मिलना चाहिए उन तक वो अधिकार पहुंचता ही नहीं। ये हमारे देश की सच्चाई है। भ्रष्टाचार बिल्कुल नीचे तक पहुंचा हुआ है हमारे देश में। आप स्कॉलरशिप्स की बात करिए, जो कि मिलनी चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को, या जो हाशिए पे रहने वाले बच्चे हैं उनको मिलती ही नहीं है जब तक सार्वजनिक नहीं होती सूचना। वो सूची जो है वो सार्वजनिक नहीं होती कि किस बच्चे को मिली है या नहीं मिली है। उसी को इस्तेमाल करके अपना अधिकार लेते हैं लोग हमारे देश में। अब उस पूरे जो तरीका बैठा है पिछले 20 साल में सूचना के अधिकार कानून के सूचनाएं बाहर आने लगी हैं, अब उसको रिवर्स करने का ये एक तंत्र बना दिया गया है। और इससे लोगों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जैसा निखिल ने कहा सूचना का अधिकार, वो जो है उस पर धक्का लगने वाला है। और ये एक हमारे लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जो कैंपेन, आंदोलन, जो मुझे लगता है कि हर एक देश के नागरिक को इसके बारे में चिंता होनी चाहिए, वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों, उन्हें चिंता होनी चाहिए। क्योंकि अगर सरकारें ये कर देंगी कि हम आपको सूचना नहीं देंगे, हम अलग अलग तंत्र बनाकर, कभी निजता के पीछे छुपकर हम आपको सूचनाएं नहीं देंगे, तो फिर तो ये लोकतंत्र नहीं है। फिर तो हम ये मान ही ले कि सरकार अपनी मनमानी से जो करना चाहती है कर रही है और किसी को बताएगी भी नहीं और जवाबदेह होना नहीं चाहती। तो सबसे ज़रूरी चीज़ लोकतंत्र में है कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह हो, और इस कानून से सरकार जवाबदेही से अपना दामन छुड़वा रही है। और ये कानून जो है ये ना तो निजता के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू प्रिवेसी भी हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी हमारा फंडामेंटल राइट है। ये जो डेटा प्रोटेक्शन कानून आया है ये ना तो राइट टू प्रिवेसी को बचाता है ना राइट टू इन्फॉर्मेशन को, दोनों को ही ध्वस्त कर रहा है। इसलिए ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक है हमारे व्यू में ये जो कानून आया है, और इसे रिपील होना चाहिए। और सूचना के अधिकार कानून से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसको, इस सेक्शन को जो 44 है डेटा प्रोटेक्शन कानून का, इसे रिपील करना चाहिए। यही मांग लेकर एक कैंपेन जो है वो लॉन्च भी हो रहा है, और उसमें उम्मीद है कि देश से सभी लोग जुड़ेंगे और इस बात को समझेंगे और आवाज उठाएंगे। भ्रष्टाचारियों की जानकारी हम तक ना पहुंचे, यह जो गेम है यह दरअसल मोदी जी की 100% गारंटी है, भ्रष्टाचारियों को बचाने की गारंटी है।